नमस्कार। मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। गुजरात के सूरत के बाद अब इंदौर के आसमान में 2024 के आम चुनाव का घनघोर काला कलूटा परचम लहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते कहिए, लालच के चलते कहिए, या ऐन वक्त पर जाग उठी अंतरात्मा के चलते कहिए, कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार ने अपना नामांकन इंदौर से वापस ले लिया। नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी ने खुद को दौड़ से अलग कर लिया। इंदौर में बरसों से नहीं, दशकों से राज कर रहे और मध्य प्रदेश की मौजूदा कैबिनेट में शामिल भारतीय जनता पार्टी के एक ताकतवर नेता और उनके सबसे नजदीकी एक विधायक ने पता नहीं ऐसा क्या जादू चलाया कि अरबपति प्रत्याशी ने कांग्रेस के हाथ से आंखें चुराई और हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी के कमल पुष्प पर जाकर विराजमान हो गया। 3 दिन पहले ही नामांकन पत्रों की जांच हुई थी। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में कुछ खामियों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन जिला कलेक्टर ने उन आपत्तियों को नामंजूर कर दिया था और नामांकन को वैध माना था। लेकिन इसके साथ ही ध्यान देने लायक एक बात और हुई थी। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जिन 2 डमी उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कराए गए थे, उन दोनों के नामांकन पत्र कुछ कमियों का हवाला देकर रद्द कर दिए गए। लगता है सब कुछ तयशुदा योजना के तहत हो रहा था। सो अब इंदौर के चुनाव में मतदान, मतगणना और नतीजे की घोषणा महज औपचारिकता ही रह गई है। लेकिन इंदौर मां अहिल्या की नगरी है। न्याय के लिए सर्वस्व दांव पर लगा देने वाली देवी अहिल्या का शहर है इंदौर। इसलिए चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को लोग जब मतदान के लिए जाएंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उनमें से कितने नोटा पर, यानी इनमें से कोई नहीं के पक्ष में वोट देकर आते हैं। देखते जाइए, इस पूरे प्रसंग से क्षुब्ध मतदाता कहीं इतनी तादाद में नन ऑफ द अबव का बटन न दबा दे कि ऐतिहासिक कीर्तिमान बन जाए। इंदौर और सूरत के चुनावी प्रसंग हमारे लोकतंत्र की सेहत को कमजोर कर रहे हैं या मजबूत, आप जानिए। इस तरह की पेचबंदियां करने वालों को चुनावी फायदा होगा या नुकसान, सो भी आप जानिए। मैं तो इतना जानता हूं कि आज इस मौके पर मेरा सिर शर्म से झुक गया है। पूरी तरह सिर शर्म से झुका हुआ है। उसकी हरकत पर भी, जिसे इतने विश्वास से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, और उनकी हरकत पर भी, जो इस उपलब्धि की कलगी अपनी पगड़ी में लगाकर फख्र महसूस कर रहे हैं। इंदौर को बरसों से लगातार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका अदा करने वालों ने एक झटके में मेरे शहर को ऐसा बदबूदार बना दिया है कि अब मैं दुनिया में क्या मुंह लेकर जाऊं। बोझिल मन से सिंहासन बत्तीसी के आज के अंक का समापन कर रहा हूं, ये उम्मीद लिए कि इंदौर के हर मतदान केंद्र पर ईवीएम का नोटा बटन मेरे शहर के लोगों की इस थू थू चाल बट्टे से जबरदस्त असहमति को जाहिर करने का इस बार सबसे बेहतर जरिया बनेगा, सबसे मजबूत जरिया बनेगा। रामलला करें कि इंदौर में नोटा को मिलने वाले लाखों लाख वोट लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष की प्राणवायु साबित हों। कल फिर मिलूंगा। नमस्कार।